हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 8 साइंस चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में जानना है। ठीक है, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में यह दो कंपोनेंट का नाम आता है। ठीक है, न्यूक्लियस का और लाइसोस साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो चलिए आज उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर कितना है ये? तो 7 नंबर पार्ट है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। बोल रहा है कि यह कैसा सब्सटेंस होता है? तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है बुआ, जो बुआ प्रेजेंट रहता है कहाँ, किसके किसके बीच में? तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है। जैसे सेल हो गया ये मान लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस ये हो गया। तो साइटोप्लाज्म में जो ये लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस रहता है ना, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। इट कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एटीसी। बोल रहा है ये बहुत सारे बुआ क्या करते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करके रखते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया और लाइसोसोम हो गया, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को ये कंटेन करके रखते हैं अपने आप में। मतलब ये जो जेली सब्सटेंस होता है ना, उसी में गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, बहुत सारे वो सेल ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा बुआ, तो जरूर समझ में आएगा। अगर इधर उधर ध्यान भटकाएगा तो नहीं समझ में आएगा। बहुत इजी पॉइंट है। इट इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। बोल रहा है कि सेल के सेंटर में एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाई, क्या लिखा हुआ है? प्योर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि यह क्या चीज से घिरा रहता है? तो प्योर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा किसको बोला जाता है? न्यूक्लियर के आउटर पार्ट को, आउटर सरफेस को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, चलिए ये जो न्यूक्लियस का फिगर बनाए हैं, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये ब्लैक वाला जो लाइन है ना, उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, इट कॉन्टेन स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियोल्स। बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्पेरिकल गोला बॉडी रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोल्स। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है ना, आज के क्लास में बहुत इजी इजी टॉपिक के बारे में हम लोग जाने हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो बाबू आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय बाबू।